जय शारदे माँ। श्लोक। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। बच्चों, हमने परिवेश का पाठ 2 हंस किसका पढ़ लिया है। आज मैं इस पाठ से आपको जो गुण, जो ज्ञान मिलता है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अर्थात इस पाठ से जो हमें शिक्षा मिलती है। बच्चों, यह प्रेरक प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस पाठ से हमें हिंसक ना होकर अहिंसा का मार्ग अपनाने को प्रोत्साहित किया गया है। अर्थात किसी प्राणी या जीव को ना मारना, मन, वचन, कर्म से किसी को दुख ना देना ही अहिंसा कहलाता है। इस कहानी का उद्देश्य आप बच्चों में दया एवं करुणा की भावना, संवेदनशीलता और न्याय अन्याय का बोध कराना है। किसी भी धर्म में दया का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके अंदर दया करुणा की कमी होगी उसे इंसान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दया की ही भावना से परोपकार की भावना जागृत होती है। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस पर दया कर उस पर परोपकार भी किया, उस हंस को स्वस्थ किया। मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है। वह बेगुनाह पशुओं को अपने स्वाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसे निर्दयता का सूचक ही माना जाएगा। बच्चों, दयालुता का अर्थ होता है किसी के ऊपर बिना किसी स्वार्थ के उपकार करना। जब हम बिना किसी मांग के किसी की सहायता करते हैं तो वह दया कहलाती है। दया को एक विशेष गुण कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि हम अगर किसी के ऊपर दया करते हैं तो प्रकृति वह किसी न किसी माध्यम से हमारे पास वापस भेज देती है। बच्चों, भारत के कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने राष्ट्र समाज के लिए अपना सब त्याग दिया। उनके जीवन को देखने पर एक समान बात नजर आती है। उनमें दया तथा करुणा की भावना अधिक थी। करुणा का अर्थ कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाले उस भावना से है जो उस कमजोर स्थिति को समझने तथा उसके प्रति सहानुभूति की चिंता रखने से उत्पन्न होती है। जैसे पाठ में जब राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस के शरीर में तीर लगा देखा, तब उन्होंने हंस के दर्द से छटपटाहट और पीड़ा को महसूस किया। उनका हृदय हंस की पीड़ा देखकर द्रवित हो उठा। यही भाव करुणा है। इस प्रकार दया एक मानसिक अवस्था है, किसी विशेष परिस्थिति में ही उत्पन्न होगी। करुणा एक स्थायी भाव है। बच्चों, हमें हमारे आसपास मुख्य पशु पक्षियों से प्रेम, दया, करुणा की भावना रखनी चाहिए। उन्हें हमारी ज़रूरत है। वे आश्रित होते हैं। मानव ही सक्षम है सब करने में। यदि आप पक्षियों के लिए जल दाना देते हो तब सोचो उनको कितनी मदद मिलती है। आपकी करुणा ही आपको सड़क पर चलते पशु पक्षियों, गाय, कुत्ता के लिए कुछ देने के लिए उकसाती है। इन मुख्य पशु पक्षियों पर हिंसक नहीं होना चाहिए। इन सभी निर्दोष जीवों पर दया और प्रेम के भाव रखना चाहिए। बच्चों,
किसी के कष्ट से प्रभावित होने वाले भाव को हम संवेदनशीलता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति जंतु पर परेशानी या कष्ट से आपको भी परेशानी या कष्ट हो तो आप संवेदनशील हो। आप किसी से जितना जुड़े हो उतना ही उसका कष्ट बड़ा लगता है, उतने ही आप संवेदनशील होते हो। परंतु यह कोई दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आतंकवाद घटता है तो वह हमारी संवेदनाओं को छूकर निकल जाता है, हम फिर से सामान्य हो जाते हैं। हमारी भी सीमाएं हैं, हम जिसके बाहर किसी की मदद नहीं कर सकते, जैसे कोई बेघर को घर नहीं दे सकते, किसी को जीवन भर राशन नहीं दे सकते। न्याय की भावना क्या है? अर्थात हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जैसे देवदत्त ने पक्षी पर तीर चलाकर अन्याय किया, अपनी निर्दयता बताई, अपनी हिंसा बताई। न्याय सत्य और सही का साथ देना होता है। जैसे राजा शुद्धोधन ने हंस सिद्धार्थ को देकर न्याय किया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर वह देवदत्त को पक्षी देते तब जीव हत्या होती, जो पक्षी के साथ हिंसा का प्रतीक होता। अतः बच्चों, पाठ से शिक्षा मिलती है, हमें अहिंसावादी होना है, न्यायप्रिय होना है, सबसे उपयोगी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम करुणा का भाव रखना है। नमस्ते बच्चों।